हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था पढ़ने से पहले मैं पदार्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ यानी क्या है? वह अवस्था है जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता हो। जैसे मतलब कोई भी चीज है जो स्थान, जिसमें वजन हो, द्रव्यमान है, वो स्थान घेरे, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, जैसे पानी ले लिया H2, हवा ले लो, कोई भी पदार्थ यानी जिसमें बेटा द्रव्यमान है वो स्थान जरूर घेरेगा। ठीक है, इसे हम अनुभव कर सकते हैं यानी फील कर सकते हैं कि पदार्थ है ये। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है या पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ की अवस्था तीन प्रकार से होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। तो जो ठोस अवस्था है वही पढ़नी है हमें, ठोस अवस्था क्या होती है, पर हमें तीनों अवस्था पता होनी चाहिए, ठोस, द्रव, गैस होती क्या है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ में क्या होता है, जैसे इनके परमाणु या अवयवी कण बोले, परमाणु, अणु, आयन, इनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं या प्रबल आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं, उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो हमने इनकी बेटा जो आयतन है वो निश्चित होता है, आयतन इनका कैसा होता है? निश्चित होता है। और लेकिन जो द्रव का आयतन है वो भी निश्चित है, आयतन तो द्रव का भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का तो कुछ भी चीज निश्चित नहीं होती। ठीक है, आकार, आकार को बोलते हैं यानी आकृति। तो जो ठोस पदार्थ है उनकी तो आकृति भी निश्चित होती है, लेकिन जो द्रव पदार्थ होता है उसकी आकृति यानी आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि जिस में रखोगे उसी का आकार ले लेती है। जैसे मान लो किसी पात्र में हमने बेटा द्रव भर दिया तो उसका आकार ले लेगी, तो इसका आकार कैसा है? अनिश्चित है। और गैस का तो सब कुछ ही क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, तो ऐसे हम पदार्थ की अवस्था को पहचान सकते हैं। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस में क्या होता है? आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। और गैसों में दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। लेकिन द्रव में क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार कैसा होता है? अनिश्चित, क्योंकि किसी भी पात्र में रखोगे तो उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? ठोस पदार्थ पढ़ने हैं, क्योंकि ठोस अवस्था होती क्या है। तो हम बात करते हैं ठोस। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सॉलिड। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन प्रबल आकर्षण के कारण, प्रबल आकर्षण होने के कारण, प्रबल आकर्षण होने के कारण निश्चित ज्यामिति में होते हैं। ठीक है, यानी जो ठोस पदार्थ है वो पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन प्रबल आकर्षण होने के कारण निश्चित ज्यामिति में होते हैं। ठीक है, इनके आयतन और आकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, यानी ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मान लो कोई भी ठोस पदार्थ लिया हमने, लोहा, ठीक है, बर्फ, मोम, पनीर, कोई भी ठोस पदार्थ ले लो, इनमें क्या होगा? अवयवी कण कैसे होंगे? निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होंगे, यानी इनके अंदर परमाणु, अणु, आयन निश्चित प्रबल आकर्षण होने के कारण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, यानी ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो ठोस के जो प्रकार है उन पर बात कर लेते हैं। मिटा दो। ठोस के प्रकार अगला टॉपिक है। तो ठोस बेटा क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस। एक एक करके पढ़ते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हेडिंग अपनी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसे हम देखते हैं। यानी मैंने कहा जैसे परमाणु, अणु, आयन, इनमें क्या होंगे? प्रबल आकर्षण के कारण जुड़े होते हैं और निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं।
अगर बेटा जिसमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होंगे तो वो तो कौन से ठोस है, क्रिस्टलीय, और जो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होंगे वो कौन से ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय होंगे। ठीक है, यानी इसकी जो परिभाषा है, वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण, वे ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन, ठीक है, निश्चित ज्यामिति में होते हैं, निश्चित ज्यामिति में होते हैं। ठीक है, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन निश्चित ज्यामिति में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो परमाणु, अणु, आयन यानी होते क्या है, इस पे भी बात कर लेंगे अभी। वैसे तो मैं बता चुका हूं परमाणु, अणु, आयन के बारे में वीडियो थी, जिसे आप देख सकते हो, तो और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो निश्चित ज्यामिति में होते हैं, इस पे मैं ध्यान देना, निश्चित ज्यामिति। जैसे मान लो इसी में से हमने उदाहरण लिया अभी लोहा, तो लोहा क्या है, Fe। अगर बेटा मैं लोहा Fe है तो इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसके अंदर जो परमाणु है वो कैसे होंगे, जैसे मैंने मान लो इसका संरचना बनाई, तो एक दूसरे से जो भी परमाणु इसका जुड़ा होगा वो निश्चित ज्यामिति के रूप में जुड़ा होगा। ठीक है, जो प्रबल आकर्षक बल के कारण जुड़ा हुआ, जैसे मान लो ये अपनी एक्स अक्ष है, ये कौन सी वाई अक्ष है। ठीक है, तो अब मैंने इसके मध्य जो परमाणु रखे हैं, चाहे वो क्षैतिज में ले लो, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्षैतिज, और ये कैसे रखे, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो क्षैतिज में जो परमाणु, ऊर्ध्वाधर परमाणु, वो कैसे हैं, निश्चित ज्यामिति, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो भी किस बल के कारण, प्रबल आकर्षण बल के कारण, तो मैंने कह सकते हैं ये क्रिस्टलीय ठोस होंगे। लोहा एग्जांपल है इसका। ठीक है, NaCl ले लो, नमक, सोडियम क्लोराइड, ये भी कैसी होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होता है। ठीक है, मोम, ठीक है, जो मोमबत्ती वाला मोम होता है, तो वो भी कैसा होता है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। यानी बे सभी ठोस पदार्थ जिनमें बेटा निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होगी तो उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, नोट कर लो, मिटा दें। दूसरी हेडिंग अपनी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस पदार्थ, ठोस तो ये भी है, ऐसा नहीं कि मतलब जो ठोस है वो मुलायम हो, क्योंकि दोनों ही ठोस हैं। वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण, वही है वापस से परमाणु, अणु, आयन निश्चित ज्यामितीय में नहीं होते हैं, वे होते हैं और ये नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया बर्फ। ठीक है, तो बर्फ किस प्रकार का ठोस है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है। क्यों है, क्योंकि जैसे मान लो बर्फ की बेटा जो संरचना होगी या उसके मध्य जो अणु जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये भी ठोस पदार्थ है, तो इसके मध्य जो प्रबल आकर्षण बल होगा वो उससे कम होगा, यानी क्रिस्टलीय ठोस से इनमें कम होता है। क्यों, क्योंकि उनके बेटा थोड़े दूर दूर होते हैं, इतने दूर भी नहीं होते कि मतलब किसी में संपर्क ना हो, संपर्क तो है इनमें, जैसे मान लो कोई कण इधर जुड़ा है, कोई कण इधर जुड़ा है, पर निश्चित सीक्वेंस नहीं होता है, निश्चित ज्यामिति में नहीं होते, तो उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इनमें अंतर कैसे पहचाना सकता है, कैसे जानते हैं, देखते हैं ये भी, तो हेडिंग अगली अपनी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, तो अंतर कैसे पहचाना जा सकता है, एक तरफ हमने ले लिया क्रिस्टलीय ठोस, एक तरफ ले लिया अक्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर कैसे पहचानेंगे। वैसे तो अपना मूल अंतर ऊपर ही दिख रहा है, क्योंकि बेटा क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में होते हैं और क्रिस्टलीय में निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं। ठीक है, और भी बेसिक अंतर है, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं,
तो जैसे मैंने कहा बेटा, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं कि यानी वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु एवं आयन निश्चित ज्यामिति में होते हैं और अक्रिस्टलीय में निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना मूल अंतर है। अब इसके मध्य और भी चीजें हैं, जैसे बेसिक रूप से कैसे पहचान सकते हैं हम, तो उसमें बेटा जो पहला पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस में ये है, जो इसमें बेटा जो कणों की व्यवस्था होगी, कणों की व्यवस्था सम्मित होती है। अभी अपने लिया था क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर, ऐसा नहीं मतलब क्षेत्र में जितने परमाणु जुड़े हैं जितने ऊर्ध्वाधर में होंगे एक सीक्वेंस में होंगे, वो भी किस बल से जुड़े होंगे, प्रबल आकर्षण बल के कारण जुड़े होंगे। और लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें कणों की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, सम्मित होती है। और इसमें क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है, कणों की व्यवस्था असम्मित होती है। कोई ये कहे सर सम्मित और असम्मित क्या होता है, सम्मित का मतलब ये है कि इसमें जो कण जुड़े होंगे वो समान रूप से जुड़े होंगे, असम्मित का मतलब क्या है, इनमें कण जो असमानता होगी यानी समानता नहीं होगी। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल लिया था मैंने लोहा, तो क्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण बनाऊं उसका, तो ये जैसे मान लो ये कण जुड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे सम्मितता होगी। ठीक है, कोई भी कण जुड़े होंगे वो कैसे जुड़े होंगे, सम्मितता रूप से यानी समान रूप से जुड़े होंगे। और इसमें ऐसा क्या होगा, मतलब कण तो पास पास होंगे, कोई समान भी हो सकता है, कोई असम्मित भी हो सकता है, मतलब थोड़े दूर दूर भी हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई सम्मितता नहीं होगी। मेरा कहने वाला क्या है, ये असम्मित है तो असम्मित ही रहेगा, इसमें कण क्या है दूर दूर भी हो सकते हैं क्योंकि इनमें आकर्षण बल कम होता है इनकी वजह। ठीक है, तो मिटा दूं, और भी पॉइंट देखने हैं अभी। जैसे क्रिस्टलीय ठोस में क्या थी, सम्मितता थी, और क्रिस्टलीय ठोस में सम्मितता नहीं थी। तो क्रिस्टलीय ठोस में जैसे मतलब सम्मितता होने का अर्थ, जो दूसरा पॉइंट लिखा रहा हूं उसी में, ठीक है, तो इनमें क्या था, लिख देता हूं, क्रिस्टलीय ठोस और ये क्या अपना अक्रिस्टलीय ठोस। तो दूसरा पॉइंट है इसमें, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। क्यों होते हैं निश्चित, क्योंकि बेटा कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसमें सम्मितता होती है, तो सम्मितता होने के कारण इनका जो भी गलनांक होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा। और लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे तो इनकी क्या होती है, परास होती है। परास का मतलब जैसे एक सीमा लिमिट है, जैसे मैंने कह दिया कि जैसे मुझे पता है लोहा है मेरा एग्जाम्पल, ठीक है, Fe, तो इसका जो गलनांक मैंने ले लिया 2500 डिग्री सेल्सियस या जो कुछ भी लिया हो वो कैसा होगा, फिक्स होगा यानी निश्चित होगा। इसमें क्या होगा, एक लिमिट में होगा। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है, इनके गलनांक की परास होती है। परास का मतलब जैसे मैंने कह दिया इसका गलनांक है ये 2500 से लेकर 3000 बोल दें हम, ठीक है, तो मतलब एक लिमिट में होंगे यानी एक सीमा में होंगे, ठीक है, और इनके क्या होंगे, सारे पॉइंट निश्चित होंगे। ठीक है, हमने तीसरा उदाहरण लिया, तो इन्हें जो क्रिस्टलीय ठोस है इन्हें हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं, मतलब चाकू से, मतलब किसी भी पदार्थ से हम काट रहे हैं, किसी मटेरियल से, तो इसका मतलब क्या है, ये साफ विदलन देते हैं, ये काटने पर साफ विदलन देते हैं, और ये काटने पर साफ विदलन नहीं देते हैं, ये काटने पर साफ विदलन नहीं देते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हुए, 3 और देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट बेसिक हैं। ये समबेसिक ठोस होते हैं, समबेसिक ठोस होते हैं। और इनमें जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ये असमबेसिक ठोस होते हैं। ये समबेसिक है तो ये कैसे होंगे, असमबेसिक ठोस होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसे अंतर पहचान सकते हैं। पहला पॉइंट था, इनमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है, सम्मित होती है,
और इनमें क्या होती है, असममित होती है, और इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। ये काटने पर साफ विदलन देते हैं और ये साफ विदलन नहीं देते हैं। ठीक है, ये क्या है, समवेशी ठोस है, वे असमवेशी ठोस है। तो मतलब जो कृष्णली ठोस के एग्जाम्पल हैं वो सभी कैसे होंगे, यानी निश्चित। जैसे मैंने कह दिया, जो कृष्णली ठोस के लाखों हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पर लेकिन अकृष्णली ठोस के तुम्हें बेटा उदाहरण फिक्स ही मिलेंगे, जो कि 4-5 उदाहरण एग्जाम्पल है। जैसे मान लो हमने लिया इसमें जितनी भी धातु हैं वो सभी किसमें आएंगी, कृष्णली ठोस में। आयनिक यौगिक हैं वो सब किसमें, कृष्णली ठोस में। कोई भी धातु ले लो, कोई भी मेटल या कोई भी आयनिक यौगिक ले लो, NaCl KCl, वो सब किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने ली शर्करा, शर्करा जानते हो यानी चीनी बोलते हैं इसे, वो भी कैसी है, कृष्णली ठोस है। ठीक है, मोम ले लिया, बर्फ, पनीर, ठीक है, क्वार्ट्ज ले लो, ये सब कैसे उदाहरण है, आदि कृष्णली ठोस के उदाहरण है। क्योंकि कृष्णली ठोस में क्या होता है, सम्मितता होने के कारण इसके लाखों हजारों उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन अकृष्णली ठोस में बेटा सम्मितता ना होने के कारण बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं होते। जो कितने मेन उदाहरण में लिख दूंगा कौन कौन से होते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है। जैसे इसके उदाहरण है प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, कांच आदि। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण थे, अकृष्णली ठोस के, और ये किसके, कृष्णली ठोस के। तो ऐसे पूछा भी याद एक बार क्वेश्चन कि प्लास्टिक किस प्रकार का ठोस है, तो 4 ऑप्शन दिए थे, कृष्णली ठोस है, क्या अकृष्णली ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आणविक ठोस है, जो भी पढ़ेंगे तुम भी। तो प्लास्टिक बेटा किस प्रकार का ठोस है, अकृष्णली ठोस में आता है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लिया तो मिटा देते हैं इसे। तो ये क्या था, कृष्णली ठोस और अकृष्णली ठोस में अंतर। ठीक है, अब जो आने वाला है इंपोर्टेंट टॉपिक, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो वो क्या है, कृष्णली ठोसों के प्रकार। अगला टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यही बात करेंगे, और यही क्यों होते हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ेंगे जो भी आपको फील आ जाए। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस का जो पहला प्रकार है वो है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। पहला प्रकार है वो क्या है, सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, यानी वे ठोस पदार्थ हैं जिनमें अवयवी कण सिर्फ, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कृष्णली ठोस में परमाणु, अणु, आयन कुछ भी आ रहा था। ठीक है, यहां ऐसा नहीं होगा बेटा, यहां एक ही पॉइंट आएगा, या तो परमाणु है या अणु है या आयन ही रहेगा। तो जो सहसंयोजक ठोस में जो पदार्थ है तो वो है कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, यानी वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। बेसिक सी परिभाषा है जो आपको तुरंत याद हो जाएगी साथ ही साथ में। ठीक है, कहलाते हैं, मैंने कहा कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया, सहसंयोजक ठोस का एग्जांपल क्या होगा, जैसे हीरा, हमने उदाहरण लिया हीरा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया ग्रेफाइट, एक ले लिया एल्यूमिनियम नाइट्राइल, एलएन बोलते हैं इसे शॉर्ट में। ठीक है, इसका नाम है एल्यूमिनियम नाइट्राइल। ठीक है, आज और भी एग्जांपल है, पहले जो मेन है देख लो। तो हीरा है, ग्रेफाइट है और एल्यूमिनियम नाइट्राइल है। तो मैंने कहा कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, इनके मध्य जो संरचना होती है परमाणु के स्ट्रक्चर वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे मैंने कहा हीरा, तो हीरा पढ़ा होगा तुमने, या हीरा एक बेटा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। जो कार्बन के अपन 3 अपर रूप पढ़ते हैं, हाई स्कूल की क्लास में पढ़ा होगा आपने, कि जो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेज। ठीक है, तो हीरे के अंदर जितने भी कार्बन परमाणु होता है, जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं बेटा, कार्बन हम जानते हैं कार्बन क्या होता है, सी है, जो 6 नंबर पे आता है कार्बन, इसका एटम नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन करते हैं 2,4 होता है। ठीक है, तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉन किया 2,4 है, इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये किसी को 4 दे देगा तो +4 है, 4 ले लेगा तो -4 है। ठीक है, तो बेटा जितने जो हीरा की संरचना है
तो हीरे की संरचना में क्या होता है, कार्बन होता है। जो कार्बन अपना ऐसे जुड़ा रहता है, इसके साथ साथ जितने भी कार्बन परमाणु और जुड़े होंगे या और समूह जुड़े होते हैं तो वो कैसे होंगे, इसकी 4 संयुक्ताओं से जुड़े होंगे, क्योंकि जो कार्बन की बैलेंस है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो ऐसे बेटा अन्य इसके कार्बन परमाणु इससे जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत क्रिस्टलीय ठोस है हीरा। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन है और कार्बन ठोस पदार्थ होता है, सॉलिड है। ठीक है, तो जो हीरा लिया अपन ने या ग्रेफाइट लिया उसमें भी क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। बस हीरे में क्या होता है, 30 से 35 के बीच में कार्बन होते हैं, क्योंकि इनकी लिमिट फिक्स कर दी जाती है। इसमें 40 से 45 के बीच में होते हैं, और जो फुलरेंस है उसमें 60 कार्बन होते हैं, उसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है, तो ऐसे इनमें कार्बन जो फिक्स किए गए हैं, तो इनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कार्बन की संरचना से बनते हैं। जो भी है, जो ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर है वो उसके अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और जो हीरा में स्ट्रक्चर उसके अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, और जो अपने एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिया है ये बड़ा यौगिक है। ठीक है, इसके मध्य भी एल्यूमिनियम नाइट्रोजन है क्या, ये परमाणु तो है जो इसका निर्माण हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवीकृत परमाणु होते हैं क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे हम इनको पहचान सकते हैं। दूसरा प्रकार है आयनिक ठोस। दूसरा क्या है बेटा, आयनिक ठोस। तो परिभाषा सब चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो आयनिक ठोस क्या होता है, बस हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, आयन पे ध्यान देना है। यानी आयन क्या होते हैं इसके मध्य, यानी वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं, यानी वे ठोस पदार्थ है जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो NaCl, देखो आयन है कि नहीं, अगर कोई वे सर कहां आयन दिख तो नहीं रहे, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, जो इसमें सोडियम परमाणु और Cl भी परमाणु है। अगर बेटा मैं इस NaCl को तोड़ूंगा तो पता है ना तुम्हें Na+ होता है और Cl पर माइनस आ भी सकते, देखो ये आ गया धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या था, वे ठोस पदार्थ हैं जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लो, KCl लिया हमने, पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, या हमने AgCl ले लिया, सिल्वर क्लोराइड है। कोई भी आयनिक यौगिक इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो Ag+ और Cl-, इसको तोड़ेंगे तो K+Cl-। ठीक है, तो वे सभी ठोस पदार्थ यानी जिनमें अवयवी कण आयन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, आयनिक ठोस कहलाएंगे। नोट कर लो पॉज करके वीडियो। तो पहला पढ़ा हमने सहसंयोजक ठोस, दूसरा पढ़ा आयनिक ठोस, जो तीसरी हेडिंग है वो है आणविक ठोस। तीसरा ही हेडिंग है क्या है बेटा, आणविक ठोस। ठीक है, तो वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं। देखो हमें इन पॉइंट पर ध्यान देना है कि अवयवी कण क्या है, किसी में परमाणु है, किसी में अणु है, किसी में आयन है। यानी वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। नहीं लिखेंगे तब भी कहलाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि शायद हम लिख लें तो ये आणविक ठोस कहलाएगा। हमें ध्यान किस पे देना है, सिर्फ अवयवी कण पे देना है कि इसके अंदर अवयवी कण अणु है तो हम कहेंगे आणविक ठोस है, नहीं तो नहीं कह पाएंगे। ठीक, हमने एग्जांपल लिया, सल्फर ले लिया। ठीक है, सल्फर की संरचना एसिड वाला उदाहरण लिया है, तो देखो इसमें सल्फर कितने हैं, 8, यानी 8 सल्फर है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो काफी बड़ा बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाया तो ये क्या है, आणविक ठोस है, सल्फर एसिड। हमने फास्फोरस लिया। ठीक है, तो फास्फोरस होता है बेटा P4, जो अपन प्रकार भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वे सभी आणविक ठोस होंगे, इनमें बेटा अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे, तो उन्हें आणविक ठोस कहेंगे, नहीं तो नहीं कह पाएंगे। हमने 2 एग्जांपल लिए, सल्फर एसिड और फास्फोरस P4। ठीक है, अगर मैं इनका बेटा स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे मान लो फास्फोरस का, तो इसमें बेटा कितने फास्फोरस हैं, 4 हैं, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये आणविक ठोस है नंबर 4। अगला एक और ठोस रह गया, धात्विक ठोस, इस पर भी बात कर लेते हैं, धात्विक ठोस। ठीक है, तो धात्विक ठोस क्या होता है, तुम्हें पता भी होगा धात्विक का मतलब क्या होता है, धातु। तो वैसे तो मैं एक वीडियो धातु अधातु परमाणु अणु आयन पे एक वीडियो बता डाल चुका हूं आपको, उसको अगर देख लेंगे तो और ज्यादा क्लियर तुम्हें समझ में आएगा इसमें। ठीक है, तो धात्विक ठोस क्या है, यानी वे ठोस पदार्थ हैं, वे ठोस पदार्थ जिनमें
अवयवी कण सिर्फ क्या होंगे? परमाणु होंगे बेटा, परमाणु होते हैं। कोई बोले सर सहसंयोग में भी परमाणु थे, इसमें भी परमाणु है, अब हम कैसे पहचाने? तो उसमें क्या थी? संरचना के अनुसार जुड़े थे, इसमें क्या है? डायरेक्ट परमाणु होगा, तो हम पहचानेंगे क्या है? धातु ठोस है। जैसे एग्जांपल लिया हमने सोना, चांदी। सोना क्या है? Au, चांदी क्या होती है? Ag, जिसे बोलते हैं सिल्वर। ठीक है, तो इसमें क्या है? सिर्फ अवयवी कण हमें परमाणु देखने हैं, तो हम इसे कहेंगे धात्विक ठोस है। ठीक है, तो ठोस हम पहचान सकते हैं, कोई भी ठोस हो। जैसे कृष्णलीय ठोस हमने पढ़े 4 प्रकार के होते हैं। पहला था सहसंयोजी ठोस, दूसरा था अपना आयनिक ठोस, तीसरी हेडिंग थी आणविक ठोस, और चौथी थी धातु ठोस। तो हम किसी भी ठोस को पहचान सकते हैं। अगर ऐसी चीजों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।